अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर आज की वीडियो का थंबनेल देखकर सोच रहे होंगे कि तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा और पेंशन में 15% इजाफा, इसके अलावा तो कोई और खुशखबरी है नहीं। ना कन्वेंस अलाउंस बढ़ा, ना हाउस रेंट, ना मेडिकल। तो हम साबित करते हैं कि जी बिल्कुल इन तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से बड़ी खुशखबरी है। बल्कि एक और खुशखबरी अभी अभी बजट पास होने से पहले मिल गई है। आपकी तनख्वाहों में एक्चुअल इजाफा बढ़ गया है। तो आपको इसकी डिटेल शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। पहले नज़र डालते हैं जो बजट में सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक तकरीर का हिस्सा थे। 3 पॉइंट्स। एक, रिलीफ इकदाम जिसमें तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा का ऐलान किया गया। ग्रेड 1 से 16 25%, ग्रेड 17 से 22% और पेंशन 15% और कम अज़ कम उजरत 32,000 से 37,000। यहाँ पे भी समझने की बात यह है कि ये जो 25% इजाफा हुआ है ये आपकी जो रनिंग बेसिक है उसके ऊपर हुआ है। और जो साथ में ऐलान किया गया था बजट स्पीच के अंदर ही ये टैक्स बढ़ाने की, तो अगर ये टैक्स इसी तरह बढ़ जाता जिस तरीके से ऐलान किया गया है तो आपकी तनख्वाहों में जो इजाफा था ये 25% नहीं था, ये फिर 15% रह जाता था। तो एक तो ये खुशखबरी आ गई है कि ये जो टैक्स बढ़ाया गया था इसमें कमी की मंजूरी जो है वो हो गई है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ मंजूर, क्योंकि तनख्वाहदार तबका पहले ही सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। ये चेयरमैन FBR खुद कह रहे हैं। तो जो करारदाद मंजूर हुई है सेनेट की कैबिन कमेटी में कि तनख्वाहों पे जो टैक्स का ऐलान किया गया था उसमें कमी की जाए, तो फिर आपका एक्चुअल इजाफा होगा ये 25%। अगर ये टैक्स लग जाता है जो बजट स्पीच में कहा गया था तो फिर तो ये आपका 25% नहीं, ये 15% होता। इसी तरह ये 22% नहीं बल्कि ये 12% होता। तो एक तो अच्छी खबर ये है। इससे बड़ी खुशखबरी जो बजट स्पीच के अंदर है वो है पेंशन इस्लाहात से मुतल्लिक। तो अखबार लिखता है आज का कि बजट 2024 हुकूमत पेंशन अखराजात में कमी के लिए स्कीम ले आई। तो स्कीम क्या है जी? बजट स्पीच के अंदर भी उसका ऐलान हुआ कि पेंशन लायबिलिटी को कम करने के लिए और पेंशन अखराजात को कम करने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत इस शोबे की इस्लाह के लिए हिकमत अमली तरतीब दी है जिस पर काफ़ी हद तक मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आलमी मेयारात के मुताबिक मौजूदा पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जाएंगी जिनके नतीजे में अगली 3 दहाइयों की पेंशन लायबिलिटी में खातिर खा कमी आएगी। अच्छा, वो क्या हैं? उनमें एक कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है और ये नए भर्ती होने वालों के लिए है। हम भी यही कह रहे थे। रहमान बाजवा साहब ने भी इससे मुतल्लिक आपको खुशखबरी सुनाई है, पहले इनकी सुनने। फिर मैं आपको उर्दू में इसकी डिटेल बताता हूँ कि पहले अगर वो पेंशन रिफॉर्म्स आ जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता और अभी आप कितने नुकसान से बच गए हो। पहले आप बाजवा साहब की बात सुने। पेंशन इस्लाहात जो थी मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारे अभी के मुलाजमीन हैं वो इससे मुस्तस्ना होंगे। अभी तक आने वाले मुलाजमीन के हवाले से जो हमारा मुतालबा था कि कोई चीज़ लेके आनी है नए मुलाजमीन के लिए लेके आए, और मैं या हमारे साथी पेंशनर्स और जो आज की डेट में बेशक एक दिन का भी मुलाजिम है हम उसकी बात करने के पाबंद हैं। तो CP फंड का निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट लेके आएगी आने वाले मुलाजमीन के लिए। तो जितने भी मुलाजमीन आज की डेट में मुलाजिम हैं इंशाल्लाह ताला उनके मामलात इसी तरह चलते रहे। जी, जितने भी मुलाजमीन आज तक के हैं उनके मामलात चलते रहेंगे और जो फैमिली पेंशनर्स थे उनको भी अब कोई ख़तरा नहीं है। ये थी जो पहली समरी थी और इसके ऊपर अगर अमल हो जाता तो जो पेंशन फार्मूला था वो 36 माह की एवरेज पे कैलकुलेट होना था। तो कितना भारी नुकसान होना था जी आपका। ये देखें आप, ग्रास पेंशन यहाँ पे आपकी एक बंदे की जिसकी 44,850 रुपये बेसिक पे है, उसकी ग्रास पेंशन अभी की रूल के मुताबिक बन रही है 31,395 रुपये। और अगर ये 36 माह वाला फार्मूला लग जाता तो ग्रास पेंशन बननी थी 24,292 रुपये। और जो पेंशन को समझते हैं ग्रास पेंशन भी नेट पेंशन बनती है। तो ये सिर्फ फार्मूला तब्दील होता तो इस बंदे की ये जो जिस 11वां स्केल है 44,850 जिसकी बेसिक पे है, इसको 11 से 12 लाख का कम्यूट में नुकसान होता और इसकी पेंशन
जो है वो कम से कम उसकी पेंशन में उसको 8 से 10 हज़ार का नुकसान होता। अभी इसकी पेंशन ये 44,850 जो जिसकी बेसिक है, तो इसकी 44 से 3-4 हज़ार रुपये कम पेंशन इसकी बनेगी। फिर इसकी पेंशन बननी थी 32 से 33 हज़ार रुपये। तो आप खुद सोच लें कि कितना भारी नुकसान होना था माहाना पेंशन में भी और कम्यूट में भी, अगर ये समरी जो थी इस पे इसका इतलाक हो जाता। जल्दी रिटायरमेंट पे सजाएं थी जी, वो भी ख़त्म हो गई। पेंशन मुस्तकबिल में पेंशन में इजाफा जो होना था, ये देखें, पेंशन में कोई भी इजाफा रिटायरमेंट के वक्त की गई पेंशन पर दिया जाएगा। आज आपकी जो नेट पेंशन बन जानी थी, मज़ीद इजाफा उसी पे होना था, यानी कि पेंशन कम्यूट जो कंपाउंड नहीं होनी थी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था। फैमिली पेंशन 10 साल बाद ख़त्म हो जानी थी, और जो इस वक्त हमारे फैमिली पेंशनर्स थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सच साबित हुई। मैं पूरा साल उनको तसल्ली देता रहा कि आपको कुछ नहीं हो सकता, और अब आप तो देख लें अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ भी नहीं हुआ। और रिटायरमेंट के बाद जो है ये इस पे अभी है जी, ये इस पे जो बात हो रही है कि रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत और तकर्री की सूरत में पेंशन, इस पे अभी भी हमारा गैस है कि इस पे मुतल्लिक कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। एक ये मुतअद्दिद पेंशन और एक ये जो 2 पॉइंट्स हैं इस पे ऊपर आएगा। ये जो नोटिफिकेशन आ जाएंगे उसके बाद इसका नोटिफिकेशन हमारे ज़रा कह रहे हैं कि आएगा, जिससे मुतल्लिक बजट स्पीच में भी जिक्र किया गया है कि कुछ मुशावरात हो चुकी हैं और हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ला रहे हैं। लेकिन काफ़ी हद तक बड़ी परेशानी ख़त्म हो गई है। इस पेंशन जो बजट के अंदर जो पेंशन इस्लाहत की एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी परेशानी ख़त्म हुई है। इस वजह से लास्ट ईयर रिकॉर्ड रिटायरमेंट हुई है, सरकारी मुलाजमीन ने धड़ाधड़ रिटायरमेंट ली है। सबसे बड़ा ख़तरा ये था, ये जो हमारी कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील हो रहा था। अच्छा, एक और बड़ी खुशखबरी कि पेंशन रिस्टोर लिखा हुआ था यहाँ पे कि पेंशन रिस्टोर नहीं होगी। ये देखें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पेंशन हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। तो हम ये कह रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता, ये समरी में तो लिख दिया, लेकिन जो पेंशन कम्यूट हुई है उधर यहाँ पे लिख रहे थे कि पेंशन का कम्यूट जो है वो 25 से 75% है। ये भी बड़ा नुकसान था, पेंशन कम्यूट कम कर रहे थे। तो अगर कम्यूट कर की तो फिर उसको रिस्टोर क्यों नहीं करेंगे? तो ये बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों समरियाँ जो थीं ये रिजेक्ट हो गई हैं, बजट स्पीच का हिस्सा नहीं है। अब इससे मुतल्लिक कोई ख़तरा फ़िलहाल नहीं है। ये जितने भी पॉइंट्स थे इनमें से कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का भी इतलाक नहीं हुआ। ये थी मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए ये समरियाँ। नए भर्ती होने वालों के लिए तो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, उसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है, और वही बजट स्पीच में अब कहा गया है कि नए भर्ती होने वालों के लिए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लाया जा रहा है। तो ये खुशखबरी जो तनख्वाहों में इजाफे से भी बड़ी खुशखबरी है। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।